बहुत ही सौभाग्य है कि बहुत दिन के बाद अपने पुराने मित्रों से मिलने का मौका मिला है। और आप जानते हैं कि लंबे समय के राजनीतिक जीवन के बाद राज के बंटवारे के चलते बिहार झारखंड में भले ही थोड़ी व्यस्तता के चलते लेकिन आपसे जुड़ा ही रहा हूँ, आपसे अलग नहीं रहा हूँ। आज खास तौर पे मैं चाहता हूँ कि जो एक विषय जिसके लिए आपके बीच में आया हूँ वो है अमेज़न, जो ई कॉमर्स ऑनलाइन जो मल्टीनेशनल बिजनेस है, इससे संबंधित जो एक नई स्थिति पैदा हुई है उस पे आपसे बात करें। मोदी जी के राज में सुबह दोपहर शाम नई नई चीज़ें होते जा रही हैं और इसमें देश से जुड़ा हुआ सवाल गौण न हो जाए। जैसा अभी अध्यक्ष जी ने कहा कि हम उन सवालों को बार बार उठाते रहे हैं और उठाएंगे जब तक कि इनके कान के पर्दे में आवाज़ जाना शुरू न हो जाए। आज सबसे बड़ा भ्रष्टाचार, अपरंपार, छोटे उद्योग धंधे पे मार, बेरोजगारी का भरमार, बहुराष्ट्रीय कंपनियों से रिश्वत ले दुकानदारों का धंधा चौपट करने का सुपारी क्या नहीं लगता है आपको मोदी सरकार ने ले रखी? मोदी सरकार आज ये जो 70-80 साल का हमारी बनाई हुई सृजित पूंजी थी देश की, वो तमाम पूंजियों को कैसे औने पौने तौर पे पहले डीमोनेटाइजेशन हुआ, अब मोनेटाइजेशन हो रहा है, और कैसे जमीन आकाश पताल सबको बेचने का जो एजेंडा रखा है वो आपके सामने है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज जिसे हम अड़हतिया कहते हैं, जिसे हम पारचून के दुकान कहते हैं, जैसे हम छोटे उद्योग से जुड़े हुए सवाल कहते हैं, एमएसएमई से जुड़ा हुआ जो सवाल है हमारा, ये सारे लोगों पे जो संकट मोदी जी के कारनामों से आया है। कारनामा इसलिए कह रहे हैं कि आज ऐसे लोग जो मोदी जी के राज में, जब हम सुपारी वध कह रहे हैं, शब्द कह रहे हैं आपके लिए, तो इसका बहुत कारण है। और वो पूरी 7 साल की अगर इनके शासन काल को देखिए तो खाएंगे, खिलाएंगे और लूट मचाएंगे, लूट मचाए हुए पूरी तरह से। मुट्ठी भर लोग कैसे आज हर चीज़ों पे कब्जा किए जा रहे हैं। और ये अमेज़न कंपनी से जुड़ा हुआ जो सवाल है, ये सवाल से जैसे मैंने कहा आपको, आप भी देख रहे होंगे कि ऑनलाइन कल्चर में अब बड़े बड़े मॉल भी खाली नजर आने लगे हैं। और उनके फेवर में, उनके लिए, मैं जब डॉक्टर मनमोहन सिंह के कैबिनेट में था तो सिंगल ब्रांड हम लोगों ने ओपन किया था, याद होगा आपको, रिटेल में सिंगल ब्रांड। हम लोग 49% इन्वेस्टमेंट की बात करते थे तो बीजेपी के लोग संसद नहीं चलने देना चाहते। आज 49 क्या 100% दे रहे हैं और उनके फेवर में कानून बना के आज जो अमेज़न का ऑलमोस्ट 8,500 करोड़ 17, 18, 19, 20 में उसका घूस, ब्राइबरी,
ले करके और उसके फेवर में कानून बनाया गया। ये हम ही नहीं कह रहे हैं, बल्कि अमेजोन के लोगों ने भी मान लिया। उनका जो फिनेंशियल स्टेटमेंट है वो इस बात को दर्शाता है। क्या उसमें कहा है कि हम कानूनी प्रक्रिया में इस पैसे को खर्चा किया। आपको जान के आश्चर्य होगा साथियों कि जो कानून मंत्रालय है ना, उसका बजट 1100 करोड़ का है और अमेजोन कानून अपने फेवर में बनाने के लिए 8,500 करोड़ रुपया। ये कानूनी प्रक्रिया नहीं है, ये मूलतः पैसा किसको घूस दिया गया है, कौन पदाधिकारी है, कौन इसमें सपोज पेश नेता हैं जो सरकार के जुड़े हुए हैं, ये कौन लोग हैं जिनको ये पैसा दिया गया है। आज ये सवाल आपको नहीं लगता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ सवाल? इस देश में घूस देना, लॉबिंग करना, यहाँ ही नहीं अमेरिका में भी जहाँ का ये कंपनी है, लॉबिस्ट और लॉबिंग करना जो है वो कानूनी अपराध माना जाता है, कानूनी अपराध। लेकिन हम उसको यहाँ जिसको कहा जाए बेहपना से एक्सेप्ट कर रहे हैं, और जो कभी चुप न रहते हैं वो मोदी जी की आवाज नहीं निकलती। ये अकेला प्रधानमंत्री है जो कभी चुप नहीं रहते, एक शब्द नहीं बोले, एक शब्द नहीं। मैं पूछना चाह रहा हूं इसलिए कि ये सवाल जो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ सवाल, ये सवाल जो देश के करीबन 14 करोड़ बेरोजगार हो गए नौजवान सिर्फ ऑनलाइन ट्रेडिंग के चलते, 14 करोड़ बेरोजगार हो गए। आज जितने भी इंडस्ट्रीज थे, आप सब चीज आप देखते हैं सुबह से